हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, सही से होंगे। मैं भी बिल्कुल सही हूँ। तो इस टाइम मैं बनाने जा रही हूँ फ्रेंड गाजर की कढ़ी। तो इसके लिए मैंने कढ़ाई में तेल डाला था और उसमें हींग डाली और हींग डालने के बाद हल्दी और हल्दी के बाद गाजर। तो मैंने इतनी वीडियो स्किप हो गई, वो डिलीट हो गई, पता नहीं कैसे। और गाजर डालने के बाद उसमें अभी जाएगा थोड़ा सा पानी और नमक। तो पानी और नमक डालने से क्या होता है, पानी डालने से गाजर अच्छे से गल जाएगी, तली में चिपकेगी नहीं और नमक से भी अच्छे से गल जाती है। गाजर बहुत ही जल्दी से पक के तैयार हो जाती है। तो इसीलिए मैंने इसमें नमक और पानी दो चीज़ें डाल दी हैं और बस चूल्हे को अच्छे से जला देंगे और गाजर पक के तैयार हो जाएगी। तब तक हम लेके आते हैं बेसन। तो बेसन का घोल बनाएंगे और फिर बनाएंगे कढ़ी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने 2 चमचा के करीबन 100-150 ग्राम बेसन लिया होगा बस। और ये मट्ठा रखा है बोतल में, जो हमारे मायके से आया है। तो इसी की बनाएंगे कढ़ी। और ये मट्ठा को मैंने टेस्ट किया, उसके बाद इसमें डाला है और देख लिया कि कितना खट्टा है, क्योंकि ज़्यादा खट्टी कढ़ी मुझे अच्छी नहीं लगती है। तो इसीलिए मैंने इसको बेसन को पानी मट्ठा के साथ दोनों को के साथ घोल लिया है और इसी की कढ़ी बनाएंगे। तो गाजर जब पक जाए बहुत अच्छे से, तब उसके बाद आप इसमें बेसन का घोल डालें। और नमक तो पहले से ही पड़ा है, तो हम नमक नहीं डालते हैं इसमें। तो नमक हमने गाजर में ही डाल दिया और जब बाद में देखें कि नमक कैसा है, कम ज़्यादा क्या है, तो उसके बाद फिर हम और नमक डाल देंगे। तो मुझे थोड़ा सा नमक मैंने टेस्ट किए, वो मट्ठा का खटाई टेस्ट की कि कितना खट्टा है। उसके बाद अच्छे से चूल्हे को जला दिया, क्योंकि कढ़ी में जितनी अच्छी से तेज़ आंच होती है उतनी जल्दी वो खौलने लगती है। और कढ़ाई को अच्छे से पानी से भर देंगे और जितनी पतली कढ़ी को हम घोलेंगे, फिर वो खौलने के बाद उतनी गाढ़ी हो जाती और अच्छी कढ़ी बन कर के तैयार होती है। और ये देखिए बेसन का कटोरा मैंने धुल के इसमें डाल दिया है और अच्छे से जब तक कढ़ी अच्छे से खौलने ना लगे तब तक इसको चलाना है। और इसको ऐसे ही चलाते रहें जब तक वो खौल के तैयार ना हो जाए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, सर्दियों में मट्ठा होता है कम खट्टा, तो वो फट जाती है। तो इसीलिए उसको चलाते रहें।
तो फ्रेंड्स ये देखिए मेरी भतीजी ने मेरे लिए भेजा है पोहा बना के। तो ये देखिए पोहा एकदम गरम गरम और साथ में है चाय। तो हम भी पी लें चाय और पोहा। मैंने बनाई थी सेवई, तो ये तेजस छोड़ के गया है, तेजस ने नहीं खाई। तेजस के लिए निकाल के रखी थी हमने प्लेट में, वो कटोरी में, उसने नहीं खाई हैं। और ये रखा है पोहा। हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। तो मैंने चाय नहीं पी अभी, तो हम पीने जा रहे हैं चाय। मेरी भतीजी ने मेरे लिए पोहा भेजा है और मैंने पोहा टेस्ट भी किया, बहुत ही टेस्टी पोहा बना है। यम्मी, बहुत अच्छा खाना बनाने लगी है अब। तो फ्रेंड नाश्ता कर लेते हैं, फिर मिलते हैं उसके बाद। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमने कढ़ी बन गई है हमारी। तो कढ़ी में डालने के लिए धनिया और मिर्च पीस लेते हैं। तो हमारे यहाँ गजर की कढ़ी में ये हरी धनिया और मिर्च पीस के डाली जाती है, बहुत ही टेस्टी कढ़ी बनती है। आप लोग भी इसी तरीके से बनाइए कढ़ी को, और उसमें हरी धनिया और हरी मिर्च को काट के पीस के डालिए। तो मैंने धनिया जब पीसते हैं मिक्सी में तो काट लेते हैं, काटने के बाद धनिया पीसिए, बहुत जल्दी धनिया पीस के तैयार होती है। तो ये देखिए धनिया पिस चुकी है कितने अच्छे से। तो देखिए कितना अच्छा पेस्ट आया है इसका, धनिया का कलर भी बहुत अच्छा आया है। तो बस अब इसको डाल देते हैं कढ़ी में। तो ये देखिए कढ़ी पक चुकी है और इसमें जा रहा है धनिया का पेस्ट। कलर देखो कढ़ी का कितना अच्छा आया। तो बस इसमें पानी से और धुल के इसको जार से इसको अच्छे से डाल दो। तो ये देखिए फ्रेंड्स कढ़ी बिल्कुल कंप्लीट है बन करके। ये देखो चूल्हा भी कितना अच्छा जल रहा है। तो फ्रेंड्स ये देखिए मैं बना रही हूँ बाजरे की रोटी। कढ़ी बन चुकी है, और कढ़ी और बाजरा की रोटी और चावल, 3 चीज़ें बनाई है मैंने खाने में। और मैं फ्रेंड्स बाल धुलने के बाद छत पर गई, तो मैंने सोचा कि कढ़ी बनाने के बाद थोड़ी देर अपने बाल भी सुखा लें। तो जैसे ही हम छत पर गए तो पीछे से हमारे बंदर आ गया एक। इतने ज़्यादा बंदर हैं, हमने आपको पहले भी कभी वीडियो में दिखाए हैं। इतने ज़्यादा बंदर हैं, वो मेरी गाउन पकड़ के खड़ा हो गया। और पीछे हमने देखा नहीं इसलिए, क्योंकि अगर पीछे देखते तो वो हमें काट लेता। तो इसीलिए हमने अपने ही जो हमारे पड़ोसी थी उनसे हमने कहा कि बंदर है, बोली चले गए। हमने नहीं, हमारे पीछे हमारी फ्रॉक पकड़ के खड़ा है। तब उन्होंने बंदर भगाया, तब तक उसने मेरी एक हाथ तक, कम से कम 1 गज से ऊपर उसने मेरी पूरी गाउन फाड़ दी। हमने कि छत पर जब कपड़े फैलाते नहीं हैं, तो आज उसने ऐसे ही फाड़ दी और इतनी बुरी लग रही। फिर हम तुरंत नीचे आए, कपड़े चेंज किए, तब फिर रोटी बनाई। हमने कि लाओ रोटी बना ले, रोटी बना के रख दे। धूप भी हो गई थी अच्छे से, खासी तेज़ थी। फिर रोटी भी नहीं बनाई हमने नीचे आके, बस रोटी बनाने लगे, क्योंकि रोटी बन जाए उसके बाद फिर कुछ और करें। तो फटाफट मैंने चूल्हे में जो एक्स्ट्रा आग थी उसको निकाला और बाजरा की रोटी सेंकी। तो मैंने 4-5 रोटी बनाई थी बाजरा की, और उतने में ही हम दोनों का हो जाएगा। सर्दियों में बाजरा की रोटी बहुत ही अच्छी लगती है, कढ़ी के साथ तो बहुत ही अच्छी लगती। तो इसी तरीके से मैंने कढ़ी, बाजरा की रोटी और चावल, तीनों चीज़ें बनाए और खिलाए, इनको भी खिलाए, हमने भी खाए। और फिर इतनी जल्दी में बनाई थी रोटी, ये भी आ गए थे और ये बोले मलीदा भी बनाओ, तो फिर मलीदा भी बनाया उसके बाद हमने, और रोटी भी खाई गई। तो इस तरीके से हमारे यहाँ बाजरा की रोटी बनाई जाती है। और हम चूल्हा भी जला लेते हैं यहाँ गैलरी में, तो यहाँ से धुआं भी निकल जाता है। और रोटी हम बाजरा की तो बहुत अच्छे से बना लेते हैं, मक्का की रोटी नहीं बनती हमसे। बाजरा की रोटी बहुत अच्छे से बन जाती, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है, पहले मक्का नहीं होती थी खेतों में, पहले बाजरा ही होता था। तो हमने बाजरे की रोटी भी अपने ससुराल में आके बनाना सीखी। मायके में तो नहीं बनानी आती थी, क्योंकि मायके में अम्मा थी, भाभी थी, दोनों लोग बनाने वाले थे, तो हमें कभी रोटी बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। बाजरे की रोटी तो बनाई नहीं कभी भी, गेहूँ की तब भी बना लेते थे, लेकिन बाजरे की रोटी कभी नहीं बनाई। तो फिर हमने जब ससुराल आए, तो फिर देखो ससुराल में तो सब काम सीखने पड़ते हैं। कोई ये थोड़ी कहेगा कि तुमको नहीं आती तो हम बना दें, क्योंकि हमारे मायके में तो हमारी भाभी को जैसे कोई चीज़ नहीं करनी आती तो अम्मा करती थी।
लेकिन हाँ, सीख तो वो भी लेती थी। और इस तरीके से हमने अपने घर में बाजरा की रोटी बनानी सीख ली। काम सब सीख लिया है, कुछ मायके में सीखे, कुछ ससुराल में सीखे, इस तरीके से करके सीख सारे काम लिए हैं। तो आपको अगर हमारे घर की ये बाजरा की रोटी अच्छी लग रही हो तो भी आप भी आइए और बाजरा की रोटी खाइए आके। तो बस फटाफट से एक रोटी और बची है, वो भी बना लेते हैं। तो बस 5 रोटियों में पूरा आटा समिट गया। और फिर अब तो बाजरा की रोटी रोज़ ही सी बनेगी, रोज़ बनेगी खाने में, क्योंकि इनको अच्छी लगती है, हमको भी अच्छी लगती है। बस तेजस थोड़ी कम खाता है, मलीदा खा लेता है 1 आध लड्डू, और कुछ नहीं खाता। तेजस ने मलीदा का 1 लड्डू भी खाया था। तो अगर आपको आज की हमारी ये गाजर की कढ़ी की रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और बताना ज़रूर कि आपको आज की हमारी ये वीडियो कैसी लगी।